In previous class, we have discussed about the special purpose book. Special purpose book means we are divided all the transaction in the special category and record these transaction in these books. अब मेन चीज है previously we have discussed about the special purpose book and that is first book is cash book. Cash book हमने डिस्कस किया था. There are simple cash book or we can say single column cash book. देन उसके बाद आपका डबल कॉलम कैश बुक एंड आफ्टर दिस 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. हमने कहा था सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि सिर्फ इसमें चाहे पेमेंट का जो भी कॉलम होता है वो सिंगल कॉलम होता है, चाहे वो बैंक से आए या चाहे आपका कैश हो, ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक में होगा. हमने डिस्कस कर लिया था हाउ वी प्रिपेयर द सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें वही होंगी बट जो पेमेंट और रिसिप्ट वाली चीज़ है, पेमेंट और रिसिप्ट का कॉलम है वो 2 हो जाएंगे. दैट मीन्स वी विल डिवाइड इट इन बैंक और कैश. 2 कॉलम में हम डिवाइड कर देंगे. तो इसका एक फॉर्मेट हम बनाते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. डेट पर्टिकुलर DF, देन आफ्टर दैट कैश कॉलम, बैंक कॉलम, देन आफ्टर दैट अगेन डेट particular DF column, cash column and bank column. This we are writing here: date, particulars, DF, bank, cash. Date, particular and JF, bank, cash. दिस इज डबल कॉलम कैश बुक. अब डबल कॉलम कैश बुक का मतलब हुआ जो बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक वाले कॉलम में जाएगा अमाउंट, और जो आपका कैश का ट्रांजैक्शन है कैश वाले कॉलम में जाएगा. तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन वो चीज हम डिस्कस करते हैं. सपोज 1 अप्रैल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड रिसीव्ड चेक. हमने कैश नहीं रिसीव किया, चेक रिसीव किया. तो चेक रिसीव किया, नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा. सो दैट मीन्स हमें जो रिसिप्ट है यहाँ लिख देंगे. मान लीजिए 2021 में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ अप्रैल 1 को टू सेल्स. अब चेक के थ्रू हमारे पास अमाउंट आया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेक के थ्रू वाला अमाउंट 10,000 बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे. सपोज हमने अप्रैल 5 को पेड 500 रुपीज फॉर रिपेयर. तो ये जो रिपेयर है हम हमारा कैश में मानेंगे, कैश में ही है क्योंकि एक चेक वगैरह का कुछ डिटेल नहीं गिवन है. तो ये आपका कैश में हो जाएगा. तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 2021, देन उसके बाद अप्रैल 5 और बाय रिपेयर, यानी जो भी आपके पेमेंट होंगे वो आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा और वहाँ पे आप लिख दोगे ये 500 कैश वाले कॉलम में. इस तरह से आप करेंगे. अब एक चीज़ इसमें और होती है आपकी, दैट मीन्स कि कई बार क्या होता है कि वी आर डिपॉजिटिंग अमाउंट, डिपॉजिट इन बैंक और विथड्रॉ फ्रॉम बैंक. विथड्रॉ फ्रॉम बैंक तो इसमें दोनों ही केस हैं. इन अबाउ बोथ कंडीशन, जो दोनों ही केसेस हैं, बोथ केसेस बैंक एंड कैश दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा. अब दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा तो वन साइड तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी कैश इन बैंक का कॉलम है और राइट हैंड साइड में भी कैश इन बैंक का कॉलम है. तो क्या करना है हमें, जो भी हमारी एंट्री होगी, अगर मान लीजिए पैसा हम डिपॉजिट कराते हैं तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो ये हमारी जो हो गई एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, जिसका इफेक्ट दोनों साइड के
लिक्विड अकाउंट यानी बैंक और कैश पे पड़ रहा है तो उसको दोनों साइड शो करना पड़ेगा। वी हैव टू शो बोथ साइड, तो दोनों साइड शो करना पड़ेगा। और जो आपका जीएफ का कॉलम है उसको उसमें आपको सी यानी कॉन्ट्रा लिखना पड़ेगा कि यानी दोनों साइड इसका इफेक्ट होकर नील हो गया है आपका। इसी तरह से अगर आपने बैंक से विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका 500 है, ये आपका 600 है, तो हम इसका इफेक्ट हमारी टेबल में देख लेते हैं। सपोज अप्रैल 6 को हमने क्या किया, कैश विड्रॉ किया। तो कैश अगर हमने विड्रॉ किया तो यहाँ लिख देंगे अपन टू बैंक और यहाँ लिख देंगे हम अप्रैल 6 को बाय कैश। तो टू बैंक के सामने कैश वाले कॉलम में हम लिख देंगे मान लीजिए 600 रुपीज़ यहाँ पे, और कैश के सामने बैंक वाले कॉलम में 600 लिखेंगे। लेकिन जो ये जीएफ का कॉलम है वहाँ पे आपको सी लिखना जरूरी है। इसका मतलब हो गया ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड इसका इफेक्ट आ रहा है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसी तरह से इफ वी आर डिपॉजिटिंग अमाउंट, ये तो हमने विड्रॉ किया, अगर हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो मान लीजिए अप्रैल 10 को हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो अमाउंट डिपॉजिट कराया दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 500 मैंने कर दिया, ठीक, सॉरी कैश का कैश में नहीं होगा आपका, बैंक में होगा टू कैश, बैंक वाले कॉलम में 500 यानी जो अकाउंट आप डेबिट या क्रेडिट करो उसके अपोजिट अकाउंट में आपको अमाउंट शो करना है। सो टू कैश बैंक वाले कॉलम में 500 सी लिख दिया मैंने। इस तरह अप्रैल 10 बाय बैंक और आपके 500 रुपीज कैश वाले कॉलम में ये है। इस तरह से आपके सारे ट्रांजेक्शन होंगे डबल कॉलम कैश बुक में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस जैसे लेजर में हम निकालते थे कि दोनों साइड का टोटल करते, जो साइड ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में वो डिफरेंस लिख लेते हैं अपन। तो देख लेते हैं दोनों ही कॉलम का दोनों साइड में क्या होता है हमारा बैलेंस। जैसे हम सबसे पहले डेबिट साइड का बैंक कॉलम देखिए 10,500 ये हो गया, और यहाँ के बैंक कॉलम का 600, तो दैट मीन्स हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, हमारा हमेशा जो भी बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द मंथ होगा। सो अप्रैल 30 और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस CD, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,500 में से 600 हम लेस करते हैं तो 9,900 बैंक का बैलेंस बच गया। इसी तरह से हम कैश का देखें तो 600 हमारा डेबिट साइड में आ रहा है और 500 and 500 1000 हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो डेट मीन्स डेबिट साइड हमारी कम है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे अप्रैल 30 एंड टू बैलेंस CD। तो हमारा अमाउंट डेबिट साइड के कैश कॉलम में कितना कम है 400, ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल लिख देंगे 10,500 1000 एंड 10,500 एंड 1000। ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। किसी में बैंक और कैश होता है, कई बार ओनली आपका अमाउंट और डिस्काउंट का भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। नॉर्मली यही आपकी डबल कॉलम कैश बुक होती है। वी हैव डिस्कस अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द अदर पेटी कैश बुक एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक्स, जिस तरह से आपको समझ में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बाय।